नमस्कार, सुप्रभात, सभी को राम राम। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 रुचिरा पुस्तक का प्रथम पाठ सुभाषितानी। हम आज इस पाठ का अध्ययन करेंगे, साथ ही इसका भावार्थ, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी इस पाठ के अंतर्गत हम हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं पाठ की। पहला पाठ है सुभाषितानी। पहला इसका श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुविचार। ये 3 ही रत्न माने जाते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। तो यहाँ जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो रत्न हैं उनकी चर्चा की गई है। इसके बाद दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वात्ति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ है कि जो सभी कुछ सत्य के द्वारा ही चलायमान है, सत्य के कारण ही पृथ्वी धारण की हुई है और सत्य के कारण ही सूर्य जो तपता है, सत्य के कारण ही जो हवा बहती है, सभी कुछ सत्य के द्वारा ही स्थापित है। तो सत्य का यहाँ महत्व बताया गया है। इसके बाद तीसरा जो श्लोक है वो है उसका, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने नये विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में बहुरत्ना वसुंधरा जो पृथ्वी है इसकी विशेषता बताई गई है। यहाँ पर दान, तपस्या करने वाले और शूरवीर और विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक इस पृथ्वी पर बहुत सारे हैं। तो हमें इसके ऊपर, इनके कार्यों के ऊपर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत से रत्नों से भरी हुई है। हमारी पृथ्वी पर दान करने वाले, तपस्या करने वाले, शूरवीर और विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक है वो भरी पड़ी है हमारी पृथ्वी। तो हमारे जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं और नए नए प्रयोग करने वाले, तो उनके ऊपर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, धरती माता है, ये बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। नेक्स्ट चौथा श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत। इसका अर्थ है कि हमें जो भी आचरण, जैसा भी व्यवहार है वो हमेशा जो सज्जन व्यक्ति है उसके साथ करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के साथ हमें रहना चाहिए। सज्जन जो व्यक्ति है उसके साथ हमें संगति करनी चाहिए। हमारी मित्रता भी है उसी के साथ होनी चाहिए। अगर हमारा विवाद हो तो भी जो सज्जन व्यक्ति है उसी के साथ हो, क्योंकि जो विवाद है वो अगर हम गलत व्यक्ति के साथ करेंगे तो वो गलत व्यवहार करेगा। अगर हम सज्जन व्यक्ति के साथ हमारा विवाद होता है तो वो भी हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। हमें मित्रता भी सज्जन व्यक्ति के साथ करनी चाहिए। जो सज्जन व्यक्ति नहीं है उसके साथ हमें कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उन्हीं के साथ संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यहाँ सज्जन व्यक्ति की महत्ता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पांचवा श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत। तो यहाँ पर जो सुखी होने की जो बात है वो बताई गई है कि कौन व्यक्ति सुखी होता है। तो यहाँ बताया गया है
कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रहण में, आहार भोजन और व्यवहार करने में जो व्यक्ति लज्जा या संकोच को त्याग देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए जाता है और लज्जा वहाँ संकोच करता है तो वह व्यक्ति भूखा रह जाता है। उसी प्रकार अगर किसी के पास धन है तो उसको उचित जगह पर प्रयोग करना चाहिए और विद्या ग्रहण करनी चाहिए और आहार भोजन में और व्यवहार दूसरे के साथ व्यवहार में किसी तरह का जो संकोच नहीं करना चाहिए। जो संकोच करता है वो व्यक्ति दुखी होता है और जो संकोच को त्याग देता है वो व्यक्ति सुखी रहता है। नेक्स्ट श्लोक है क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य की करिष्यति किम करिष्यति दुर्जन। इस श्लोक में क्षमा के महत्व को बताया गया है कि क्षमा पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपने वश में कर लेती है। क्षमा क्या कुछ नहीं कर सकती। शांति करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनस्य, दुर्जन ये जो क्षमा है उसके द्वारा, क्षमा एक ऐसी तलवार है जो कि दुर्जन व्यक्ति को भी पराजित कर देती है। दुर्जन व्यक्ति क्षमा के आगे दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्षमा के महत्व को बताया गया है। नेक्स्ट अब आते हैं इसके शब्दार्थ। पृथ्व्याम मतलब धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते समझा जाता है या किया जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता या बहती है, वायुश्च वायु च पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, सहासित बैठना चाहिए, कुर्वित करना चाहिए, सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा वशीकृते लोके क्षमा संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, न सद्भि असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेशु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु संग्रहों में या संचय करने में, त्यक्त लज्ज संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, और शांति खड्ग शांति की तलवार। तो ये इसके जो पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे। अब इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर आते हैं। इसमें है सर्वान श्लोकान सहस्वरम गायते। तो पहला प्रश्न है कि सभी श्लोकों को आप सहस्वर गाइए। दूसरा प्रश्न है यथो योग्यम श्लोकान मेलयत। जो जैसा जिसके साथ योग्य है उसके साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान किए गए हैं। जैसे पहले क में ख को से मिलाना है, ख से, तो क का है धन ध्यान प्रयोगेशु, तो इसके साथ मिलान होगा धन विद्याया संग्रहेशु च। दूसरा विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्भिर विवादम मैत्री च न सद्भि किंचिद आचरेत। और लास्ट में है आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत। इनको हम इनके साथ जो हमारा मिलाया हुआ है इसके जैसे मिला सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर देना है। तो पहला क प्रश्न है पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो उत्तर है त्रीणि। नेक्स्ट ख प्रश्न है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते। जो मूर्ख लोग किसे रत्न कहते हैं, तो उत्तर आएगा पाषाण खंडेशु। नेक्स्ट ग वाला प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके कारण धारण की हुई है, तो यहाँ उत्तर आएगा सत्येन। नेक्स्ट घ वाला प्रश्न है के संगतिम कुर्वीत। किसके साथ संगति करनी चाहिए, तो हमारा उत्तर होगा सद्भि। नेक्स्ट अंग वाला प्रश्न है लोके वशीकृति का। लोगों को किसने वशीकरण में किया हुआ है, कर सकता है, तो यहाँ उत्तर होगा क्षमा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। कि रेखांकित पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण
करना है। तो चौथे का क वाला प्रश्न है, सत्येन वाति वायु, में सत्य के कारण ही वायु बहती है। तो इसका प्रश्न बनेगा, सत्येन की जगह आ जाएगा केन, केन वाति वायु। नेक्स्ट ख प्रश्न है, सद्भि एव सहासीत। तो यहाँ सद्भि की जगह आ जाएगा के एव सहासीत। नेक्स्ट ग में है, वसुंधरा बहुरत्ना भवती। तो वसुंधरा की जगह आ जाएगा का बहुरत्ना भवती। नेक्स्ट घ में है, विद्याया संग्रहसु त्यक्तलज सुखी भवेत। भी इसका है कि विद्या को संग्रहण करने वाला सुखी होता है। तो इसका प्रश्न बनेगा, कस्या संग्रहसु त्यक्तलज सुखी भवेत। किसको संग्रहण करने वाला सुखी होता है। अंत में अंग वाला प्रश्न है, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। सद्भि के जो सज्जन है उसके साथ मित्रता करनी चाहिए। तो उत्तर हमारा प्रश्न बनेगा, सद्भि किम कुर्वीत, किससे मित्रता करनी चाहिए। तो किम आ जाएगा मैत्रीम की जगह। नेक्स्ट आगे वाला पांचवा प्रश्न है, प्रश्न निर्माण प्रश्नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क में है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य। यहाँ पूरी लाइन में उत्तर देना होगा। तो कहाँ पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा, दाने तपसी शौर्य, विज्ञाने विनय नये, च विस्मय न कर्तव्य। तो ये आ जाएगा इसका क का उत्तर। ख वाला प्रश्न है, पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि कानि। पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो उत्तर हमारा बनेगा, उत्तर लिखेंगे, पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि जलम अनम सुभाषितंच संति। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट ग में है, त्यक्तलज कुत्र सुखी भवेत। कि जो लज्जा को त्यागने वाला है, संकोच को त्यागने वाला है, वह पर कहाँ पर सुखी होता है। तो इसका उत्तर बनेगा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत। ये श्लोक है जो आपका ये पूरा का पूरा इसका ग वाले का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट छठा प्रश्न है, मंजुषात पदानी चित्वा लिंगानुसारम लिखित। जो इस बॉक्स में जो पद दिए गए हैं, इनको लिंग के अनुसार पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम में अलग अलग करके लिखना है। तो पुल्लिंगम में यहाँ आ जाएगा सुखी, वहनी और रवि, ये सारे पुल्लिंग में आ जाएंगे। इसके बाद स्त्रीलिंगम, तो वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम, ये स्त्रीलिंगम हो जाएगा। और रत्नानी, अन्नम और सत्येन, ये शब्द है, ये नपुंसक लिंगम के अंतर्गत आ जाएंगे। आप इनको इसको देखकर हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु धातुएं के संति। जो पद दिए गए हैं, इनमें कौन सी धातु है वो आपको लिखनी है। तो पद दिया हुआ है करोति, करोति में धातु है क्री। उसके बाद दूसरा पद है पश्य, पश्य का मतलब देखना, तो इसमें दृश्य धातु आएगी। नेक्स्ट शब्द है अगले वाला भवेत, भवेत शब्द में भू धातु है। नेक्स्ट शब्द है तिष्ठति, तिष्ठ में आपकी धातु होगी स्था धातु। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 7 की रुचिरा का प्रथम पाठ प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।